बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। क्या रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने कि सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट के टाइम पे ये पढ़ा था कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच आयत था। और मैंने ये बोला था कि आपका ए जी एच आपका किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। मैंने वहाँ पे ये बोला था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ कहा था कि लेट टू नंबर्स बोला था, टू नंबर्स ए एंड बी बोला था, ठीक है। तो उस केस पे बस आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर लेना, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स लिख देना। क्या लिख देना वहाँ पे, पॉजिटिव नंबर्स लिख देना। ये मैं कल बोलना भूल गया था, ठीक है। लेट टू नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर ए एंड बी है। तो उसके लिए ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, ए एच के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद एक और रिलेशन पढ़ा था कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है, ठीक है। ये रिलेशन पढ़ा था। और इसमें भी बोला था कि तब वैलिड है जब आपके नंबर्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। नंबर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था कि इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम ए एम जी एम एच एम तो किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का हम लोग ए एम जी एम एच एम निकाल सकते हैं। बट ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए, जो इक्वालिटी है ना, इसको होल्ड करने के लिए नंबर को क्या होना पड़ेगा, दोनों नंबर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि ए एम जी एम एच एम आप केवल पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं। हाँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए दोनों नंबर को क्या होना पड़ेगा, ए और बी को पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। और यहाँ पे एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम ग्रेटर इक्वल टू एच एम है। ये क्या रहेगा आपका, कब होल्ड करेगा ये, जब आपका इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब नंबर आपका क्या हो, इक्वल हो जाए। और ये वैलिड कब है, केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज वैलिड है, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर देन लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, उसका और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। am and hm between two numbers are 27 and 12 ये बोल के रखा है, फाइंड gm, ठीक है। तो am दे रखा है कितना, 27, gm कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो लगा लो भाई, हम लोगों को gm दे रखा है कि hm दे रखा है, सॉरी hm दे रखा है, hm दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता है। तो लगा दीजिए, रख दीजिए चुपचाप, 27 इंटू 12, ये जी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से जी आपका दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 12। पॉजिटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला तो ले ही नहीं सकते। क्यों निगेटिव ले सकते, क्योंकि अगर एम पॉजिटिव है, जीएम पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, इस वजह से ये वाली ये आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगली चीज बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ एम बिटवीन टू नंबर एक्सीड देन जीएम बाय टू नंबर्स, ठीक है। अगर एम आपका दो नंबर से एक्सीड कर रहा है तो एम इज इक्वल टू 2 प्लस वी एम आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है ए एम माइनस जी एम इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जी एम जो है आपका एक्सीड कर रहा है किससे, एच एम से 8/5 से कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जी एम माइनस एच एम इज इक्वल टू 8/5 लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ना एक रिलेशन और वैलिड है आपका, क्या है हमारा एक रिलेशन, एक और रिलेशन वैलिड है, दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच वैलिड है, वैलिड है। क्या मैं यहाँ से एम को ए बोल सकता हूँ ना, एम को क्या मैं 2 प्लस जी रख सकता हूँ। उसी तरीके से क्या मैं यहाँ से एच एम को, एच को बेसिकली एच एम को एच बोल देते हैं, एच को 8/5, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, चलो इसको अच्छे से देखते हैं। एच एम यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, एच कितना आ जाएगा, इसको राइट से ले, इसको इधर ले आइए, तो जी माइनस 8/5 आ जाएगा, ये आ गया। देखो दोनों जगह से मैंने क्या किया, ए और एच को किसके टर्म में फाइंड कर लिया, जी के टर्म पे, लाके यहाँ पे रख दो, अगले पेज में करते हैं, ठीक है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच के बराबर कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, लाके वैल्यू रखिए, जैसी वैल्यू रखिए, तो जी स्क्वायर तो जी स्क्वायर तो आपका जी स्क्वायर ही रहेगा। ए की बात करते हैं, तो ए जैसे आप लोगों का दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या है, 2 प्लस जी, 2 प्लस जी। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जी माइनस 8/5 दिख रहा है। क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, जी निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से आपका जी आ जाएगा। जी कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसको सॉरी सॉल्व कर लीजिए, तो दिख रहा है यहाँ से 2g प्लस जी स्क्वायर माइनस
16/5 माइनस ये 2g तो इससे आ गया माइनस 8/5g आ जाएगा जी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब 16/5 इधर ले आइए इज इक्वल टू 2g माइनस 8/5g 8/5 एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लेंगे 16/5 इज इक्वल टू 2/5 5 लिखा ठीक है जी तो यही आएगा एलसीएम जैसे ना ये जी लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 10 माइनस 8 कितना होता है 2 तो 5 5 कैंसिल तो जी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 मतलब दो नंबर का जीएम कितना आ गया 8 आ गया ठीक है। तो जीएम होता क्या वैसे a इंटू बी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कर दो तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। और उसी तरीके से आपका अगर जीएम आ गया अगर जी आ गया तो क्या ए आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा ए कितना आ जाएगा आपका एम कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा ठीक है। तो ए अब यहाँ से a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 तो ये 20 हो जाएगा। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर पक्का a इज इक्वल टू या तो 16 हो जाए b इज इक्वल टू 4 हो जाए एक तो ये आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है a इज इक्वल टू 4 हो जाए एंड b इज इक्वल टू 16 आ जाए ठीक है। 20 लाना है और प्रोडक्ट 64 लाना है बाकी करने का तरीका यही कि बी को यहाँ पे लाके यहाँ रख दीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किया। अब आगे हम लोग अगला जो क्वेश्चन करने जाएंगे वो करने जाएंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम के ऊपर अब क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें और भी क्वेश्चन अभी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं और देख रहे हैं ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है इफ ए बी सी बिलोंग टू आर इफ ए बी सी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं जरूरी है बीच में चेक करना यस ड्रॉन ऑन। देखिए क्या है इफ ए बी सी क्वेश्चन मैंने लिख दिया इफ ए बी सी बिलोंग टू आर such that a plus b plus is equal to 18 then maximum value of this ये बात कर रहा है ठीक है। ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन सही है ना हम लोगों को इन सब की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है पहला केस अलग दूसरा अलग तीसरा अलग चौथा एंड फोर्थ ऐसे करके हमारे चार केसेस में मैक्सिमम वैल्यू। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है इफ सम इज गिवन then think about maximum value of then if sum is given जैसे देखिए sum given है if sum is given then think about maximum value of product maximum value of product। देखो चारों ऑप्शन में क्या देखा है प्रोडक्ट का मैक्सिमम ये याद रखना ठीक है। तो इसमें से भी लिख लेता हूं प्रोडक्ट और मैक्सिमम ठीक है। ये चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या होता है मैंने अब देखो इफ सम इज गिवन देन थिंक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट के बारे में आप सोचिएगा ठीक है। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कभी भी सम दिखे तो आप ये मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी प्रोडक्ट की ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। पहला क्या बोल रहा है हम लोगों को किसका मैक्सिमम निकालना है ए बी सी का मैक्सिमम निकालना है। अब देखो कहां पे आपको समझ में आएगा कि सर एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम लगाना है तो यही चीज है कि सम गिवन है और प्रोडक्ट का कुछ निकालना है तो पक्का एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम और एक हिंट तो ये देगा कि आपका नंबर क्या दे रखा है पॉजिटिव। जैसे अगर आपका नंबर पॉजिटिव दे के रखा हुआ है तो आप ये दिमाग में थोड़ा सा डाल सकते हैं कि शायद तो क्वेश्चन में एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज हो रहा होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम यूज हो रहा होगा ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है 18 दे रखा है ठीक है। तो देखिए कभी भी ऐसा चीज आ रहा है ना तो ए बी सी मैक्सिमम दे रखा है तो क्या मैं ये बोलूं अप्लाई एम ग्रेटर देन जीएम ऑन ए बी सी आ गया। तो यहां से क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये एम आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ इधर जीएम क्या होगा ए बी सी की पावर 1/3 आएगा। इसको इधर ले जाओ तो जैसे ही यहाँ चलो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ही रख दो तो कितना 18 तो 18 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया ए बी सी की पावर 1/3। अगर मैं 3 का दोनों तरफ क्यूब कर दूं ठीक है या उचका किधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा आपका ए बी सी लेस देन इक्वल टू 6 की पावर क्यूब 6 का क्यूब हो जाएगा ना ये अगर यहाँ 1/3 तो इधर अगर क्यूब करोगे दोनों साइड तो 6 का क्यूब दैट इज 216 यही आएगा। अब ये बोलना क्या चाहता है कि एबीसी जो प्रोडक्ट दे रखा है इसकी वैल्यू या तो 216 होगी या उससे हमें छोटी होगी। क्या बोलना चाहता है कि जो एबीसी है इसकी वैल्यू क्या होगी या तो 216 होगी या उससे छोटी होगी। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी 216 हो जाएगी ठीक है।
ये वाली चीज। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर सम गिवन होगा तो ऑलवेज थिंक अबाउट मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुआ। अब बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा देख लें क्या, ए स्क्वायर बी क्यूब सी। तो सेकेंड क्या है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी। अब ये दे रखा है तो कितना हम लोग कितने में ब्रेक करना है, मतलब ए को कैसे ब्रेक कर, क्योंकि ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी क्रिएट कैसे होगा, ब्रेक करके क्रिएट होगा। तो ये याद रखिए, ब्रेक नंबर्स इक्वल टू डिग्री, ब्रेक नंबर टू इक्वल, ब्रेक नंबर इक्वल टू डिग्री, मतलब जितना डिग्री दे रखा रहेगा उतने नंबर में ब्रेक करिए। जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर क्रिएट कैसे होगा, मैंने क्या किया, ए को ब्रेक कर लिया ए बाय टू और ए बाय टू में। बी क्यूब है, मैंने इसको ब्रेक किया बी बाय थ्री, बी बाय थ्री एंड बी बाय थ्री, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरे को लाना क्या है, देखो मैं अगर मैं ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाऊं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाऊं, तो इस तरफ तो a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए, इस तरफ बेसिकली क्या आना चाहिए, क्योंकि हमको प्रोडक्ट चाहिए ना, प्रोडक्ट चाहिए तो ये वाला नंबर तो कुछ सी एक की तो वैल्यू दे रखी रहेगी, तो सब am की दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी दे रखी है, ठीक है, तो मुझे ले दे के लेफ्ट साइड में a प्लस बी प्लस सी लाना है, तो मैंने इसे ब्रेक किया। अब मुझे क्रिएट करना है बेसिकली ए स्क्वायर बी क्यूब और सी क्रिएट करना है, तो मैंने क्या बोला कि जो ए दे रखा है उसको कैसे ब्रेक करो, जितना डिग्री दे रखा है उतने में ब्रेक करो। तो मैंने ए को ब्रेक किया ए बाय टू और ए बाय टू, बी क्यूब दे रखा है तो यहाँ पे डिग्री कितना है 3, तो बी को 3 बार ब्रेक किया, बी बाय थ्री बी बाय थ्री बी बाय थ्री बी बाय थ्री, इसको कितने ब्रेक करेंगे, केवल 3 में ब्रेक करेंगे। इनमें लगा दो क्या, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दो, लगा दिया। अब जैसे ही लगाया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ए बाय टू प्लस ए बाय टू प्लस बी बाय थ्री प्लस बी बाय थ्री प्लस बी बाय थ्री प्लस सी। अभी टोटल कितने नंबर, 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर है ना, हम लोगों ने टोटल 6 नंबर पे अब लगाया। राइट साइड में क्या आ जाएगा इसी चीज का, अब ये 6 नंबर है तो 6 नंबर का क्या आएगा प्रोडक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बी क्यूब डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई सी की पावर कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है, 6 नंबर पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अब टोटल 6 नंबर है उन पे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगा दिया, जी एम लगा दिया। अब देखो लेफ्ट साइड में तो हम लोगों को दिख रहा है कि वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 ही आ जाएगा, क्योंकि सबको तो ऐड करोगे ना। केवल हमने ऐसा ब्रेक क्यों किया कि लेफ्ट साइड राइट साइड में ये वाली चीज आपका क्रिएट हो जाए, केवल इसके लिए हम लोगों ने ये वाली चीज की थी, ठीक है। चलो तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 18, तो 18 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और पावर में कितना दे रखा है 1/6 दे रखा है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे पावर 6 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 आ जाएगा। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी क्यूब सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 लेस देन इक्वल टू 6 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहां से ए स्क्वायर बी क्यूब सी लेस देन इक्वल टू 6 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 27 आ जाएगा। तो ये देखो अब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू या तो इतनी होगी या इससे क्या होगी कम होगी, या तो इतनी होगी या इससे कम होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपका 6 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 27। अब लिख भी सकते हैं इसको, थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हैं, कैसे 6 की पावर 6 है 4 इंटू 27 है, 6 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3, ये 2 की पावर 6 आ जाएगा, ये 3 की पावर 6 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो दिख रहा है ये 2 की पावर 8 हो जाएगा और ये 3 की पावर 9, तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कभी भी ऐसी चीजें क्रिएट करनी है तो डिग्री के ऊपर जाओ, जितना डिग्री दे रखा है उतने में टर्म में क्या करो, उसको उस वाली चीज को इतने पार्ट में ब्रेक करो। तो यहाँ पे देखो डिग्री किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, कितने बार ब्रेक करोगे 2 बार, यहाँ डिग्री किसके ऊपर है बी के ऊपर, कितने बार ब्रेक करोगे 3 बार, सी के ऊपर कितनी डिग्री है 1, तो कितने बार ब्रेक करोगे 1 बार, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। चलिए थर्ड देखते हैं इसका, थर्ड क्या है, ओ सॉरी मैंने कौन सा कर दिया, मैंने थर्ड कर दिया पहले, ये थर्ड है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं अब, सेकंड क्या दे रखा है ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। चलो तो एक पेज में देख लेते हैं, सेकंड पेज, एक और पेज ओपन करता हूँ, देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर बी सी
कि मैक्सिमम निकालना है। तो जैसे ही मैक्सिमम निकालना है तो मैंने बोला था कि भाई कैसे ब्रेक करोगे, जितना पावर है तो a/2 कर दिया। इसी तरीके से b, तो b में पावर में 1 है तो b सी। अब ये 4 नंबर पे अप्लाई कर दो, am greater than equal to gm, अप्लाई ऑन these 4 नंबर। ठीक है, जैसे अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, a/2 प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² डिवाइडेड बाय 4 bc की पावर 1/4। ठीक है, gm क्या होता है, सारे नंबर का प्रोडक्ट और जितने नंबर दे रखे उसका पावर 1/n होता है। ठीक है, देख लो ये a प्लस b प्लस c आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू वही a²/4 bc की पावर 1/4। ठीक है, दोनों तरफ पावर, क्योंकि ये मेरे को a² bc की वैल्यू चाहिए ना, तो ये पावर क्या है, दोनों तरफ 4 कर दो पावर, जैसे दोनों तरफ पावर 4 किए तो 9 तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, a² bc डिवाइड बाय 4 लेस देन इक्वल टू 9/2 की पावर 4। तो ये इधर चला जाएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि a² bc लेस देन इक्वल टू 4 टाइम 9/2 की पावर 4। अगेन सेम चीज कि ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, इसकी वैल्यू अब ये होगी या इससे हमेशा कम होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 इंटू 9/2 की पावर 4 आ जाएगा। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये 4 तो 2 की पावर ये क्या आ जाएगा, 9 की पावर 4 डिवाइड, अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16, तो कितना आ जाएगा 9 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यही मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं डी पार्ट, a³ b² c की पावर 4 क्या है, फोर्थ वाला क्या है, a² b³ c की पावर 4, ये देखा a² b³ c की पावर 4 ये ना, देखिए हाँ उल्टा है, a³ है, a³ b² c की पावर 4। तो अगेन नंबर ब्रेक करो तो ये क्या करोगे, a/3 फिर b की वजह से b/2 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 c/4 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 c/4, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, पावर से भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूं a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये सारे ऐड हो जाते हैं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, देखो a³ डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा b² की पावर 4 और यहाँ c की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 1/9। आगे आप लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c कितना है 18, तो 18 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा 2, तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a³ b² c की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 4 इंटू 4 की पावर 4 की पावर 1/9 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। बस क्यूब कर दीजिए, यहाँ बेसिकली पावर 9 है तो दोनों तरफ पावर 9 चढ़ा दीजिए, तो जैसे पावर 9 चढ़ाया तो a³ b² c की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई ये इसको 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 5 आ जाएगा ये लेस देन इक्वल टू, दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू यही होना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्या दे रखा है, ए बी सी बिलोंग टू क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आर प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर दे रखा है, सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू 14, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है, इफ प्रोडक्ट is given then think about minimum value of summation, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन लिख लो या सम लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। वही सेम चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया था, प्रोडक्ट दे रखा है, हमको इसके बारे में सोचना है ना। तो देखो अगले पेज में करते हैं,
तो एबीसी बिलोंग टू आर दे रखा है, जैसे दे रखा है तो मैंने बोला भाई लगा दो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। किस किस पे? ए बी सी पे, ये 3 नंबर पे लगा दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी सी की पावर 1/3। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए 64, 64 की पावर 1/3। तो यहाँ से आता हुआ दिख रहा है हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। 64 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ गया 12 आ गया। तो ये बोल क्या रहा है आप लोगों का? ये बोल क्या रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, a प्लस बी प्लस सी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट ये वैल्यू क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी या तो 12 से बड़ा, या तो 12 होगा या तो 12 से बड़ा होगा। तो हमेशा क्या होगा? इसका मतलब क्या कि a प्लस बी प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे नंबर क्या आएंगे? बड़े आएंगे ना, तो मिनिमम कितना आ सकता है? 12 आ सकता है। ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? किसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है? 2a प्लस, अब देखो अगला है 2a प्लस 3b प्लस 4c, इसकी निकालनी है हम लोग को। क्या निकालना है? इसका मिनिमम निकालना है। तो देखो यहाँ पे कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दो, इसी पे लगा दिया। किस पे लगाओ? am greater than equal to gm on 2a 3b 4c, इस पे लगा दो। तो 2a प्लस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? 2a इंटू 3b इंटू 4c की पावर 1/3 आ जाएगा। तो 2a प्लस 3b प्लस 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ क्या आएगा? 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका? 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24 मल्टीप्लाई, यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी कितना है? 64 की पावर 1/3। तो दिख रहा है आप लोगों को कि 2a प्लस 3b प्लस 4c की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना आ जाएगा? 3 इंटू 24 इंटू 64 की पावर 1/3। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे छोड़ सकते हो आपको। ठीक है, तो ये क्लियर आ गया होगा। क्या अभी तक सीखा? ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इफ प्रोडक्ट गिवन देन सम का मिनिमम वैल्यू, देन सम का मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचो। ठीक है, एंड इफ सम गिवन देन प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ai, अब देखो मैं रेड पेन ले लेता हूं। इफ क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, इफ ai इज ग्रेटर देन 0, ai इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि सारे नंबर क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव। आई की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। आई की वैल्यू दे रखी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देने का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, तो कुछ भी रखो। तो a1 a2 a3 a4 a5 अप टू जहां तक जा रहा है वो सारे नंबर क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव। जैसे दे रखे हैं इसका पक्का मतलब है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन am ग्रेटर इक्वल टू gm अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट वैल्यू 1 से चालू करोगे कहां तक? n तक। तो मैं इसका मतलब लिखता हूं। ठीक है, तो पाई i इज इक्वल टू 1 से n तक ai इज इक्वल टू क्या आएगा? a1 a2 a3 a4 अप टू an। कितना दे रखा है? ये 1। बेसिकली प्रोडक्ट आपका क्या दे रखा है? 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसमें लगाना चालू करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाने की सोचूं तो दो नंबर के ऊपर लगाऊंगा। देखो 1 प्लस a1 है, 1 प्लस a2 है, 1 प्लस a3 है, दिख रहा है? तो मैंने क्या किया? सबसे पहले लगाया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन 1 a1। तो लगा दो जैसी लगाए तो क्या आएगा? 1 प्लस a1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a1 की पावर हाफ। 1 इंटू a1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली रूट a1 भी लिख सकते हैं। तो यहां से 1 प्लस a1 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम रूट a1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगेन अब किस पे लगा दो? 1 एंड a2 पे लगा दिया। जैसे 1 प्लस a2 लिखा तो 1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ a2 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। दिख रहा है यहाँ जैसे 1 प्लस a2 कितना आ जाएगा आप लोगों का?
2 टाइम रूट A2 आ गया। इसी तरीके से आप लगाते जाइएगा। लास्ट में मैंने बोला 1 और क्या क्या लगाना है, am ग्रेटर देन लगाना है, 1 और an लगा दो, तो 1 प्लस an डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू रूट an आ जाएगा। इससे हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, अगले पेज में लिखता हूँ, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस an क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम रूट an आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सारी सीरीज चलती आ रही है। अब अगर मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे ये देखो इस वाले नंबर को और बीच में जितने भी नंबर है और यहाँ पे जो ये लास्ट नंबर है ये, इसको मल्टीप्लाई करूं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर लेफ्ट साइड में तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 प्लस A1 पहले वाले, 1 प्लस A2 दूसरे वाले की वजह से, 1 प्लस A3 तीसरे वाले की वजह से, ऐसे करके जाते हुए 1 प्लस AN आ जाएगा। अब देखो ये टोटल है कितने टर्म, n टर्म्स, क्योंकि A1 से स्टार्ट होके कहां तक गया, AN तक गया। तो ये 2 कितने बार आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने बार आ जाएगा, 2 की पावर n टाइम आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, A1 A2 A3 अप टू AN आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो ये आ गया ग्रेटर देन 2 की पावर n आ गया। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखो दोबारा एक बार इसको करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, दे रखा कि सारे नंबर आपके पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या बताया मैंने, इसका मतलब ये दे रखा कि प्रोडक्ट आपका क्या दे रखा है, 1। ठीक है, इसका मतलब साइन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आगे बढ़े, अप्लाई किया, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करते जाओ। जैसे ही आप लोगों ने अप्लाई किया, सबसे पहले मैंने क्या दो, जैसे मैंने, मुझे पता कैसे चला कि 2 नंबर, देखो ये 2 नंबर समेशन में है, ये 2 नंबर क्या है समेशन में, तो 2 नंबर से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 2 नंबर पे ही अप्लाई किया। तो यहाँ से 1 प्लस A1 क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट A1 आया। दूसरे पे अप्लाई किया तो 1 प्लस A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट A2 आया। फिर बाकी बीच में नंबर आते जा रहे होंगे, लास्ट में मैंने क्या दिखाने के लिए 1 प्लस AN ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट AN आ जाएगा। फिर जितने भी ये आए मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा और ये nth ब्रैकेट। फिर लेफ्ट राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 कितने बार, n बार, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 को कितने बार, n बार, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n आ गया। फिर A1 A2 AN, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, रख दिया तो 2 की पावर n आ गया। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसा ये वाला क्वेश्चन दिखा, तो मुझे तो ये समझ में आया चाहिए a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव नंबर दे रखा है। इसका पक्का मतलब क्या है कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब a b स्क्वायर c क्यूब इक्वल टू 64 एंड a प्लस b प्लस c क्या दे रखा है, k दे रखा है। तो पहली चीज, अगर आपका प्रोडक्ट दे रखा है तो सम का क्या आएगा, मिनिमम आएगा सम का मिनिमम। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मैं सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो चेक ही नहीं करूंगा। क्यों चेक नहीं करूंगा, प्रोडक्ट दे रखा है तो पक्का सम का क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम लोगों ने यहाँ पे मैंने देखो लिखाया भी है, लागू प्रोडक्ट गिवन देन सम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वही चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वही दे रखा है, ये समेशन को इन्होंने क्या बोला है, के बोला है ना, तो समेशन आ गया, तो के के बारे में बात कर रहा है। तो पक्का मतलब सेकेंड और फोर्थ में एमसीक्यू है, मोर देन वन करेक्ट है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड तो हम लोगों का आंसर चेक भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू की बात करना है, लगा दो अब जैसी। तो क्या बता के रखा है, अगला पेज लेते हैं, ले लें अगला पेज। तो क्या दे रखा है, a b स्क्वायर c क्यूब दे रखा है, तो इज इक्वल टू क्या है, 64। अब ये क्रिएट कैसे होगा, क्रिएट कर सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर k दे रखा है। अब ये क्रिएट कैसे होगा, देख लो, क्रिएट करने का तरीका पता है, कितने बार ब्रेक करोगे, a आ रहा है तो पावर मैंने तो एक बार, b स्क्वायर तो b बाय टू, यहां से क्या जाएगा, c बाय थ्री आएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 नंबर्स हो गए, जिनमें क्या अप्लाई करेंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करेंगे। ठीक है, कर दो, जैसे किया तो a प्लस b बाय टू प्लस b बाय टू प्लस c बाय थ्री प्लस c बाय थ्री प्लस c बाय थ्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने रखा तो डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा, a b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 c क्यूब डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1/3 आएगा। अब मुझे दिख रहा है मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, जिसको क्या बोल के रखा उन्होंने, के बोला है,
तो k डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो अब a b स्क्वायर c क्यूब की वैल्यू कितनी है 64 की पावर 1 बाय 64, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 की पावर 1 बाय 3। ठीक है, अगले पेज में आते हैं हम, यहाँ पे आए तो जैसे ही आए तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व भी कर सकता हूँ, तो करते हैं, देखो k बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो कैसे करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर क्या है 64 की पावर 1 बाय 3 कितना होता है 4 होता है, उसको तो 4 लिख लिया, डिनोमिनेटर में हम, तो ये आएगा क्या 4 की पावर 1 बाय 3 इंटू 9 की पावर 1 बाय 3 आएगा। 6 को लेफ्ट साइड ले जाओ, राइट साइड, तो क्या आएगा 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 बाय 3 इंटू 9 की पावर 1 बाय 3 आएगा। सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करो वो दिख रहा है, ये कट जाएगा, कट रहा है ना, 4 की पावर ऊपर 4 की पावर 1 है, यहाँ 4 की पावर 1 बाय 3 है, तो क्या इसको डायरेक्टली मैं 4 की पावर 2 बाय 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ नीचे क्या लिखते हैं 9 की पावर 1 बाय 3, तो ये क्या है हमारा 3 की पावर 2 बाय 3, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। 6 को क्या लिख सकते हो एक समय के लिए 2 इंटू 3 लिख सकते हो, जैसे लिखा तो दिख रहा है k ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको क्या लिख सकते हो 4 को 2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 बाय 3 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 बाय 3, तो देखो ऊपर जाओ इसको, जैसे ही गए तो k ग्रेटर देन इक्वल टू कट रहा है आपका, क्या आ जाएगा 2 की पावर, ये जोड़ दो तो 4 बाय 3 प्लस 1, 4 बाय 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 बाय 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 बाय 3 आ जाएगा। देख लेते हैं यही आ रहा है क्या 2 की पावर 7 बाय 3, ले देखो वही है, हमने फालतू सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं था, वही चीज आ रहा है। देखो अगर कहाँ पे देखो हम लोग यहीं पे छोड़ देते ना तो हमको फालतू, देखो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऑप्शन के ऊपर नजर रखनी चाहिए, ये कट जाता, यहाँ पे कितना जाता, यहाँ 27 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को मैंने 9 लिख दिया था, तो ये 27, ये 27, ये 16 आ जाता, तो डायरेक्टली यही से आंसर आ गया था, k ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1 बाय 3, यही दे रखा था, फालतू हम लोगों ने ये पेज सॉल्व किया, कोई मतलब का ये पेज नहीं कर गया, सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कोई काम कर नहीं कर गया। अब ये आ गया, अब जैसे यहाँ पे आया तो मुझे दिखा है कि k की वैल्यू क्या है, ये चीज आ गई हम लोगों की, तो ये हम लोगों का मतलब कौन सा आंसर मैच कर गया, ये पहला वाला तो मैच कर गया। अब देखो एट मिनिमम k, मिनिमम k, अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये इसकी वैल्यू या तो इतनी होगी या इससे बड़ी होगी, ये पक्का मतलब हो गया कि इसकी ये तो मिनिमम वैल्यू है, बट मिनिमम वैल्यू ये एक्चुअल में लिख क्या रहा है, अगले पेज में देखिएगा, ये लिख क्या रहा है k इज इक्वल टू, क्या आ गया k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 16 27 की पावर 1 बाय 3 लिख रहा है। अब यहां देख रहे हो इक्वालिटी आ गया, ये क्या आ गया इक्वालिटी आ गया, इक्वालिटी, इक्वालिटी कब आता है, इक्वालिटी व्हेन नंबर्स आर इक्वल, तो लगा दो भाई, दिख गया इक्वल, तो हमारे पास 3 नंबर क्या है a इज इक्वल टू b बाय 2 इज इक्वल टू c बाय 3, तो यहाँ पे नीचे 1 लिख लेते हैं हम लोग, तो दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a इज टू b इज टू c का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1 इज टू 2 इज टू 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कौन सा मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1, इसको ad के फॉर्म में लिखना चाहो तो ad लिख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कि हम लोग कभी भी तो सेकंड थर्ड तो कभी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है, समेशन के बारे में पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है समेशन का मिनिमम ही आएगा, मैंने पीछे बता के रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो यहाँ से आपको गलत चीज क्लियर हो गया होगा, एक बार याद रखना ये चीज वाली गलती नहीं करना कि अगर ये आंसर इस फॉर्म में दे के रखा हुआ है तो फालतू ये जो मैंने अभी सॉल्व किया ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये सीखने वाली चीज है कि फालतू का सॉल्व नहीं करना है, यहाँ लिख भी देता हूँ, फालतू का सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन के ऊपर नजर रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बोला कि अगर इक्वालिटी होल्ड करी है तो नंबर्स को क्या होना पड़ेगा इक्वल, मैंने तीनों नंबर को इक्वल कर दिया, जैसे नंबर को इक्वल किया तो आपका ABC क्या आ गया 1:2:3। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 6 नंबर थे, तो मैं बोलूंगा अरे भाई एक नंबर ए है, ये दोनों नंबर तो इक्वल ही होगा ना, तो मैं अगर ऐसे लिख भी दूंगा कि भाई यहाँ पे अगर मान लो मैंने ऐसे लिख भी दिया a इज इक्वल टू b बाय 2
इज इक्वल टू बी बाय 2 इज इक्वल टू सी बाय 3 इज इक्वल टू सी बाय 3 इज इक्वल टू सी बाय 3 लिख भी दिया, तो आप बोलोगे सर इतना फालतू क्यों लिख रहे हो आप, इसको डायरेक्टली केवल ये लिख दो, तो ये भी काम चलेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए a1 a2 a3, हाँ ठीक है, और क्वेश्चन a1 a2 a3 an बिलोंग टू r प्लस है सच दैट, ये प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट है इज इक्वल टू क्या दे रखा है, c के बराबर दे रखा है, देन मिनिमम वैल्यू, देखो अगेन उसने खुद ही बोल दिया प्रोडक्ट मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अगर उसने प्रोडक्ट दे रखा है और बोले कि इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो कर दो भाई, तो लगा दो am ग्रेटर देन gm, मैंने लगा दिया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जो गिवन नंबर है उसी पे लगा दिया, ठीक है। याद रखना प्रोडक्ट दे रखा होता है और अगर हमको मिनिमम निकालना होता है तो जो नंबर दे रखा होता है डायरेक्टली उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और अगर समेशन दे रखा होता है और हमको प्रोडक्ट के ऊपर लगा, अगर हमको प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है, प्रोडक्ट मतलब निकालना है, तो उसके केस में फिर हम प्रोडक्ट के हिसाब से ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए लगा दो, तो ये क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे जाते हुए प्लस an-1 प्लस 2 टाइम an डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, n नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा देखो 2 तो अलग आ गया, a1 a2 ऐसे करते करते जाते तक an आ जाएगा क्योंकि 2 इसके साथ था ना, तो ये अलग आ जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, n रहेगा, ठीक है। चलो अगला पेज में इसको देखते हैं। जैसे मुझे दिखा तो यहाँ a1 प्लस a2 प्लस ऐसे करके जाता होगा a2n डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। मुझे दिख रहा है कि ये लिखा क्या है, पहले ये देखो 2a1 a2 अप टू an की पावर 1 बाय n लिखा है। अब ये वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, इसको सी रख दीजिए, तो जैसे जाएंगे तो n इधर चला गया, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 अलग आ गया, 2 की पावर n अलग लिख सकते हैं ना, और साथ में c की पावर 1 बाय n अलग लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 1 ये कितना दे रखा है, c दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2c की पावर 1 बाय n, तो 2 की पावर 1 बाय n अलग, c की पावर 1 बाय n, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, क्या आ जाएगा हम लोगों का n इंटू 2 की पावर 1 बाय n इंटू c की पावर 1 बाय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू m दे रखा है, वो बोल रहा है कि m की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। देखो अब आप लोग यहाँ पे ये सोचो कि ax क्रिएट कैसे हुआ होगा, by क्रिएट कैसे हुआ होगा, cz कैसे क्रिएट हुआ होगा। जब ये वाला ये जब मैं इसका पहला टर्म ये उठाऊं और इसका ये टर्म उठाऊं, क्या मैं ये बोल दूं अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन x स्क्वायर एंड a स्क्वायर, लगा सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला भाई, सीधी सी बात है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि सर x स्क्वायर और a स्क्वायर के बीच आप लगा दो। अब याद रखना यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि x y z आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। बट मैं जब ऐसे लगा रहा हूं ना, तो लगाने में क्या हुआ कि x स्क्वायर और a स्क्वायर आपका एंड है, ठीक है। x स्क्वायर x y z के बारे में मालूम नहीं है, बट x स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, a स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो जैसे लगाया तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर। देखो यहाँ क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x a आ गया, आया दिखा आपको, तुरंत आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सर देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था ना, x स्क्वायर a स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए था a into x। देखो यहाँ पे ये वाली चीज क्रिएट हो गई। तो क्रिएट करने का तरीका क्या था कि मैंने ये उठाया और ये उठाया, तो जैसे यहाँ पे उठाया अब ऐसे बाकी में भी लगाओ, अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन y स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। इसको y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2yb आ जाएगा। सिमिलर तरीके से लगा दो, अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन, यहाँ पे
एक मिनट, यहाँ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये साथ ये केवल इक्वल नहीं होगा, ये ऐसे साइन होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अभी देखते हैं साइन क्या रहेगा, मैं क्वेश्चन का लास्ट में करेक्ट कराता हूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। लास्ट में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के ऊपर लगाओ, ठीक है। जैसे लगाए तो जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ZC आ जाएगा। इसी तरीके से लगाना आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, तो जैसे अगर ऐड किए ना तो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलग बन जाएगा, और साथ में प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी आ जाएगा। इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 8 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ठीक है। यहाँ पे मत लिखना, तो दिख रहा है यहाँ से एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये सही मैंने बोला था कि यहाँ पे आप लोग लेस देन ही कर लेना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 4 करिएगा, लेस देन इक्वल टू 4 तब आ गया। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो दिख रहा है m की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 4 के इक्वल होना पड़ेगा, इस तरीके से आ जाएगा। देखो क्रिएट करने का तरीका था यहाँ पे, ठीक है। आपको ये नहीं पहली बार में आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब जैसे ये जो क्वेश्चन आया था पहली बार में आप शायद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अब देख लिया है, तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि सर कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा मैं एक बार ये तो जरूर सोचूंगा कि शायद तक am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लग जाएगा। वही चीज है इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो ax by, मैं क्या सोचा, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और इसको की, इसके और इस पे और इस पे लगाया, और लास्ट में इस पे और इस पे लगाया, तभी तो हमारा क्या लगा, ये वाला क्रिएट हुआ, ठीक है। तो पहली बार नहीं होगा, अब ये देख रखा है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या होगा, आप लोग उस चीज को सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT जेई में, आया हुआ है IIT जेई एडवांस में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोच लो अगर आप लोग इतना मतलब थोड़ा बहुत हम लोग वहां तक कॉन्सेप्ट तक पहुंच रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन भी IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर प्रोडक्ट दे रखा हो तो मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट दे रखा हो तो मिनिमम निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट देखो IIT में आया हुआ है। लग अच्छा हुआ, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है। चलो लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करिएगा, है ना। होमवर्क के जरिए सॉल्व करिए तो आपको और अच्छी चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग अभी और क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको और अच्छी अच्छी जितनी भी सारी चीजें हैं क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन हम लोगों ने ये पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किया, देन am ग्रेटर देन इक्वल टू hm पे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने hm वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस नहीं किए, कब आपका hm वाला भी लगाना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये टोटल 9th वाला जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये होमवर्क जरूर करिएगा।